Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy. Myself Seema Yadav and today we are going to continue exercise 2.4. ओके, इससे पहले वाली एक्सरसाइज जो है हम इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, तो आज हम यहाँ 2.4 करने वाले हैं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ फाइंड आउट. आपको यहाँ पे फाइंड करना है इनका आंसर क्या होगा. तो फर्स्ट वन है 0.2 मल्टीप्लाई 6. तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे. 0.2 मल्टीप्लाई 6. अब ये पॉइंट जब हम हटाते हैं तो पॉइंट के नाम का 1 और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स हैं उतने ज़ीरो लगाते हैं. तो पॉइंट के बाद 2 है यानी 1 नंबर है तो 1 ज़ीरो लगेगी. ओके, और 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा. अब हम इसको कट कर देंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई भी कट हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कट हो जाएगा, ये ऊपर नीचे भी और ऐसे भी. ओके, देन अब इसको कट करते. 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. ओके, तो ऊपर क्या बचा 6, नीचे बचा 5. ओके, 6/5. तो अब इसको हमें डेसिमल में आंसर निकालना है. तो हम डेसिमल में कैसे डिवाइड करते हैं, ये देखो 5 और ये 6. तो 5 1 जा 5, 6 में से 5 गया 1. ये पॉइंट आ जाएगा क्योंकि हमें आगे इसको सॉल्व करना है, रिमाइंडर नहीं रहने देना है. तो पॉइंट लगा के हम एक ज़ीरो लगाते हैं. ओके, फिर क्या हो जाएगा. 10 5 के टेबल में आता है 2 टाइम्स में, तो 5 2 जा 10. क्या बचा 0. ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1.2. इसी तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो सेकेंड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे 8 और 4 और 6, तो ये पॉइंट हटा के नीचे पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो हम क्या करेंगे, नीचे 1 0 लगा देंगे. तो ये 1 0 आ गया. अब इसको कट कर देंगे. इस तरह से भी ये कट हो जाएगा और इस तरह से भी. तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10. ओके, ये कट हो गया. 46 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 46 4. ओके, इस तरह से 6 4 जा 24, 2 4 4 जा 16 17 18. ये आ गया 184 और ये डिवाइडेड बाय 5. अब इसको डिवाइड कर देते हैं 5 से. ओके, 184 को 5 से डिवाइड कर देते हैं. ये आप भूल जाओ. ओके, नेक्स्ट. अब देखो 18, तो 5 के टेबल में 18 नहीं आता तो 5 3 जा 15. इससे छोटा हमने ले लिया. अब 8 में से 5 गया, कितना बचा 3, देन 4. 5 6 जा 30. ओके, ये 4 बचा. फिर से पॉइंट लगाएंगे क्योंकि हमको इसको पूरा सॉल्व करना है. पॉइंट लगा के 0. फिर 5 8 जा 40 और ये पूरा कट गया. 4 में से 4 गया, 0 में से 0 है ना, तो यहाँ पे 0 बचा. तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 36.8. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस वन. इसको भी सॉल्व करेंगे. अब पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो हम 2 0 लगाएंगे. जैसे 271, यहाँ पे 2 0 लगा दिया और ये 5. ओके, तो अब क्या करेंगे, कैसे कट करेंगे. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 0. अब कट होगा नहीं होगा, तो 271 को 20 से डिवाइड करेंगे. ओके, 271 डिवाइडेड बाय 20. ओके, तो 21 जा क्या हो जाएगा 27 और ये 1 ऊपर से ले आएंगे. 7 में से 0 गया तो 7 बचेगा ना, 1. अब 71 से हमें कम चाहिए तो क्या हो जाएगा. 2 5 जा 10 तो 100 हो जाएगा, है ना. और 2 4 जा क्या होगा 8 80 हो जाएगा. 2 3 जा 6 है ना, 2 3 जा 6 तो यानी 1 0. ये देखो 20 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 1 0 लगा दिया है ना 60. तो अब क्या बचेगा 11 में से ये 1 में से 0 1, 7 में से 6 गया 1. अब पॉइंट लगाएंगे, एक 0 यहाँ लगाएंगे. ओके, अब 2 5 जा 10 होता है तो हम 2 5 जा 10 और एक 0 और लगा देंगे. 20 के साथ ये 0 है इसलिए 25 जा 100. ओके, 1 0 और ये 1 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा. फिर से एक 0 ले लेंगे क्योंकि पॉइंट लगा दिया है तो हम एक 0 ले सकते हैं. और जब एक साथ 2 0 लेते हैं
तो हम यहाँ पे 1 0 पुट करते हैं। ओके, तो फिर से हम 5 जा कर देंगे, तो ये 5 जा 100। सो हमारा यहाँ पे आंसर 13.55 आ जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, 13.55 आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको सॉल्व करेंगे। तो 20.1, तो पॉइंट हटाएंगे तो 1, पॉइंट के बाद एक नंबर, 1 0 और ये 4। अब ये कट जाएगा 2 की टेबल से, 2 2 जा 4 और ये 2 5 जा 10। अब ये 5 की टेबल से नहीं कटेगा बिकॉज यहाँ पे 1 है, तो 5 की टेबल में लास्ट में 1 नहीं आता है। तो हम इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे। तो 201 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 जा 2, 0 से करेंगे तो 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 2 2 जा 4। ओके, अब 402 है, इसको हमें 5 से डिवाइड करना है, ये 5। ओके, अभी कैंसिल कर देते हैं, 5 8 जा 40, ये 0 हो गया कैंसिल। यहाँ से 2 उतारा, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे क्योंकि पॉइंट लगाने के बाद ही हम यहाँ 0 लगा सकते हैं। अब 5 4 जा 20, 20 में से 20 क्या 0, तो आंसर क्या आया इसका 8.4। ओके, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस वन वाज नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अब यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो हम लिखेंगे 1 और 2 0 और फिर 7। ओके, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 1 0, 1 0 बच गया ना, 10 गया तो 1 0। तो अब क्या बचा 7/20। तो अब 7/20 यानी हमको 20 से डिवाइड करना है। ओके, सो यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं 7। ओके, अब देखो 20 है, यहाँ पे 7 है, तो हमें 2 नंबर चाहिए, तो हम स्टार्टिंग में ही पॉइंट लगा लेंगे और यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब 23 जा 60, ये 60 आ गया और 0, 7 में से 6 गया 1, अब एक और 0 लगाएंगे तो 25 जा 100 कैंसिल। तो आंसर क्या आ गया पॉइंट, तो हम 0 से लिखते हैं 0.35, ये आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 0 और ये 4, फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और एक ये 0। अब फिर से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक बचा और ये 0 तो 10, 2 5 जा 10। ओके, अब ये नंबर नहीं कटेगा तो हम इस नंबर को 25 से डिवाइड कर देंगे। 2 1 0, 2 1 1 0 2, इसको हम 25 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो 25 4 जा 100 होगा, तो 100 तो यहाँ पे नहीं जाएगा, 200 होना चाहिए एटलीस्ट, 211 से कम। तो 25 8 जा लेंगे 200, 1 1 बच गया, 0 माइनस करेंगे तो 1 1 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अब ये 0 यहाँ आ जाएगा। ओके, अब फिर से क्या हो जाएगा 25 4 जा 100 है ना। अब फिर से ये 10 और ऊपर बचा 2, फिर से 4 जा 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे कुछ नहीं। अब पॉइंट लगाएंगे क्योंकि इसको पूरा करना है डिवाइड, तो 1 0 लगाया 20, तो ये 25 से भी कम है तो 1 0 और लगाएंगे, तो हम यहाँ पे 1 0 लगाएंगे। जब 2 0 लगाते हैं एक साथ में तो हमको यहाँ पे 1 0 पुट करना होता है। फिर से 25 8 जा 200। ओके, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 2 मल्टीप्लाई, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 0 लगाएंगे यानी 86 और ये अपॉन में 100। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और एक ये 0। अब ये भी ऊपर नीचे कट जाएगा बिकॉज 6 और 0 2 की टेबल में आता है ना। 2 2 जा 4, 1 बचा और ये 0, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 3 जा
6। ओके, अब हमको इसको डिवाइड करना है, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 25 43। ओके, तो 25 बन जा 25 करेंगे क्योंकि 25 टू जा 50 होता है। ओके, 13 में से 5 गया तो कितना बचा, 13 में से अगर 5 गया तो 8 बचा, है ना। और फिर यहाँ पे बचा 3 में से 2 गया 1। अब 18 इससे छोटा है तो क्या करेंगे पॉइंट, और ये 0। ओके, तो 25 8 जा क्या होता है 200, तो हमें 200 से कम लेना है, तो 25 7 जा क्या हो जाएगा, तो 25 7 जा क्या हो जाएगा 175। 10 में से 5 क्या 5, और ये हो जाएगा 0 बिकॉज 8 में से 1 इधर आ गया तो ये 7 बच गया, तो 7 में से 7 गया 0। अब फिर यहाँ 0 लगाएंगे तो 25 2 जा 50, तो आंसर क्या हो जाएगा 1.72 आंसर हो जाएगा। सो सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया of a rectangle whose length is 5.7 centimeter and breadth is 3 centimeter। तो रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है आपको पता ही है, L इंटू बी होता है। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू बी। ओके, तो L इंटू बी में L क्या हो जाएगा हमारा, L की जगह हम 5.7 और B की जगह 3 ये लिख देंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख देंगे। अब 5.7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 7 जा 21, 2 3 5 जा 15 16 17 और 1 0 1 नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट है, तो हम यहाँ पे भी 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, इस तरफ से नंबर काउंट करेंगे, तो 17.1 आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड, इसमें भी आपको फाइंड आउट करना है, तो देखते हैं क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है 1.3 मल्टीप्लाई 10। इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटा के हम ये वाला पॉइंट हटा के एक और एक नंबर है इसलिए 1 0 लगा देंगे। ओके, 10, अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर होते तो यहाँ पे 100 हो जाता। ओके, अब 10 से 10 कट गया तो आंसर क्या आया 13। ओके, बहुत ईजी है ये। अब 36.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 है। ओके, पॉइंट हटा के 8 है 1 नंबर तो 1 0, फिर से ये कट गया, अब 368 आंसर हो जाएगा 368। ओके, नेक्स्ट 1 5 3 7 और ये 10, तो यहाँ पे 10 ही आएगा बिकॉज पॉइंट के बाद 1 ही नंबर है, तो फिर से ये कट जाएगा और 1 5 3 7 आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 168। सो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे, सेम वैसे ही है, नीचे पॉइंट हटा के 2 0 और फिर यहाँ पे 100 है ही, तो सॉरी 10, तो 1 0 से 1 0 गई। अब यहाँ पे 10 है तो इसको वापस हम पॉइंट में कैसे लिखेंगे, ये देखो 1 6 8 0 7, तो हम इधर से काउंट करेंगे, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे बिकॉज 1 0 बचा है ना, तो ऐसे कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वन, ये ओके 31.1 और ये 100। अब यहाँ पे 1 1 0 बिकॉज पॉइंट के बाद एक नंबर है, अब ये 1 0 कट जाएगा और क्या हो जाएगा 3 1 1 0 0 है ना, तो ये 0 इसमें ऐड हो जाएगी, तो 3 1 1 0 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 156.1 है मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पे भी 1 0 आ जाएगी, 1 0 ये कट गया, अब 1 5 6 1 0 भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर 1 5 6 1 0, ये आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट 362 मल्टीप्लाई 100, तो पॉइंट हटा के 2 नंबर है तो 100 हो जाएगा, यहाँ पे तो 100 से 100 कट जाएगा, 362 आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरह से हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा।
अगर किसी में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। 9th वन 0.9 और मल्टीप्लाई 100 है। ओके, एक सेकेंड, 0.9 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे एक नंबर है तो ये 10, ये 0 से कट गया तो क्या आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 10 90 हो जाएगा, है ना। बहुत सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं। अ टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 53 किलोमीटर। एक टू व्हीलर है जो 55.3 किलोमीटर 1 लीटर में कवर करता है डिस्टेंस। देन हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर्स। ओके, तो क्या लिखेंगे, 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर। ओके, सो हम ऐसे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर 55.3 किलोमीटर। देन हमको बताना था 10 लीटर में, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 10 लीटर। ये आप ये निशान मत लगाना, आप ये पूरा सेंटेंस लिख लेना। ओके, ये सेम है इसलिए मैंने ये ऐसे निशान लगा दिया है। देन इसको क्या करेंगे, 10 लीटर में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 1 लीटर में इतना है तो 10 लीटर में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये पॉइंट है और 1 0 है तो 1 0 एक नंबर ही आगे बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे 2 0 होती तो 3 के बाद हम 1 0 लगा के वो पॉइंट आगे आ जाता, फिर ये आंसर हो जाता, है ना। आप देखो इस तरह से अगर मल्टीप्लाई भी करोगे तो 0 से 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे 3 0, फिर 1 से करोगे तीनों को तो ये सेम नंबर्स आ जाएंगे, फिर ये आप लिख दोगे। देन पीछे से 1 नंबर काउंट करके हम पॉइंट लगाते हैं, तो यहाँ से भी 1 नंबर काउंट करके यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो आंसर ये आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 5th वन क्वेश्चन फाइंड आउट, जिसमें आपको ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये मल्टीप्लिकेशंस को। ओके, तो 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। सो मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट। ओके, तो 2 और ये पॉइंट है तो इसको हटा के 1 0 लगा दिया बिकॉज 1 नंबर है। देन यहाँ पे भी 3 और पॉइंट हटा के 1 0। ओके, अब इसको कट करेंगे। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। देन फिर से कट हो जाएगा ये, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। हम ऐसे भी कट कर सकते हैं, ऐसे भी, और ये ऐसे और ये ऐसे भी कट कर सकते हैं। ओके, तो ऊपर क्या बचा 3 और नीचे क्या बचा 4। अब डिवाइड करेंगे, है ना, तो डिवाइड करेंगे 4 और ये 3। तो अब ये 3 छोटा है इससे तो पॉइंट लगाएंगे तो ये 30 हो जाएगा, है ना। फिर क्या आ जाएगा, 4 8 जा 32 नहीं आएगा, 4 7 जा 28। अब 2 बचा, 10 में से 8 गए 2, अब 0, फिर 4 5 जा 20, तो आंसर हमारा हो जाएगा 0.75। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 और ये 10 लगा दिया हमने बिकॉज 1 पॉइंट के बाद एक नंबर है तो ये 10 और फिर 51, तो यहाँ पे भी एक 10 हो जाएगा। अब ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसका आंसर वही हो जाएगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा आंसर 51 7। ओके, पॉइंट लगा देंगे, या तो आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 51.7 और 0.1 से, तो 7 1 5। ये मल्टीप्लाई करेंगे और फिर पॉइंट के बाद 1 2 2 नंबर है ना, तो यहाँ पे 1 2 ऐसे काउंट करके यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5.17। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करेंगे, 0.2 है तो पॉइंट हटा के नीचे 1 0 आ जाएगी, है ना, और यहाँ पे 3 1 6 8 पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 1 0 आ जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 6 8 मल्टीप्लाइड बाय 2, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 2 जा 16, 6 1 6 2 जा 12 एंड 13, 3 1 2 1 जा 2 3 3 2 जा 6। तो ये मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब इसको नीचे 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे 100 लिखेंगे। और हमें अब क्या करना है, फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो नीचे 2 डिजिट है तो इधर से हम 2 डिजिट काउंट करके डेसिमल लगा देंगे। जैसे ये नंबर है इधर से 2 डिजिट काउंट करेंगे 1 2, तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन
दिस वन 1.3 है, तो ये पॉइंट हटा के ये 0 आ जाएगी, यहाँ पे भी एक 0 आ जाएगी। तो पॉइंट हटा के एक जीरो नीचे लगा देंगे, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 नंबर, क्योंकि नीचे 100 है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, है ना। ये देखो नीचे 100 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4.03। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन नेक्स्ट वन है। 5 5 जा 25 हो जाएगा। पहले हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर देंगे 1.10, देन ये देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 0। 5 5 जा 25 हो जाएगा और नीचे 3 0 आ जाएगी। ओके, तो 1 2 3 1 2 3, यानी हमें एक और नंबर लगाना है, यहाँ पे एक और डिजिट चाहिए। 3 0 है तो ये पॉइंट आ जाएगा, सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.15। ओके, तो क्या करेंगे 11.2 पॉइंट हटा के 1 0 आ जाएगा, पॉइंट के बाद एक नंबर है इसलिए। देन 15 पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 0 आ जाएगी। ओके, अब क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 112, तो 5 2 जा 10, 1 5 1 जा 5 और 6 5 1 जा 5, देन 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। फिर 0 6 + 2 7 8 6 और 1, तो ऊपर आ गया 1680, नीचे 100, 10 × 10 100 तो 1000। अब 3 नंबर के बाद हमें पॉइंट लगाना है, बिकॉज 3 0 है, तो हम नंबर्स लिख लेते हैं। ये हमारे पास नंबर्स है, 3 नंबर 1 2 3, 3 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, तो हमारा आंसर आ गया 1068। इस 0 आप नहीं भी लगाओगे तो इसको चलेगा पॉइंट के बाद, यानी कि आप इस तरह से लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तो 107 और 2 0 आ जाएगी, बिकॉज 2 नंबर है पॉइंट के बाद, एंड 2 लिखेंगे, पॉइंट के बाद 2 0 है तो 2 0 आ जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 2 जा 14 और 2 1 जा 2, और नीचे क्या हो जाएगा 4 0, है ना। तो लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट है 1 2 3, पर यहाँ पे 4 है 0, तो एक 0 और लगा लेंगे आगे, 1 2 3 4 हो गए, यहाँ पे पॉइंट, तो ये हमारा हो जाएगा 0.0214 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो हम 2 0 नीचे लगाएंगे और यहाँ पे भी 2 0 लगेगी नीचे, बिकॉज पॉइंट के बाद 2 नंबर है। ओके, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 5 जा 25, तो ये 0 है तो यहाँ पे 2, 5 को 0 से करेंगे 0, 5 1 जा 5। ओके, फिर 0 को 0 से करेंगे तो 4 टाइम्स 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट 1 को 5 से करेंगे 5, 0 से करेंगे 0 0, फिर 5 1 जा 5, तो क्या आएगा 5 2 5 5 0 5, ये आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ 5 नहीं आएगा, देखो 1 1 जा 1 होगा, 1 से सबको मल्टीप्लाई किया ना, तो 1 5 जा 5, तो यहाँ पे अब हम 1 लिखेंगे, बाय मिस्टेक 5 हो गया। ओके, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। अब नीचे 400, यहाँ पे 4 0 है, तो ये पहले नंबर लिखेंगे 1 0 5 5 2 5, और नीचे क्या लिखेंगे, ये 1 के ऊपर 4 0। तो अब आंसर क्या आ जाएगा हमारा, नंबर्स लिख लेंगे पहले, कितने डिजिट हैं हमारे पास, तो अब 4 काउंट करेंगे, 1 2 3 4, यानी यहाँ पर हमारा डेसिमल आ जाएगा 10 के बाद, यानी 10.5525 आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10101, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 0, और यहाँ पे भी 1 अपॉन पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 0। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेम नंबर आ जाएगा, है ना।
और फिर यहाँ पे 4 ज़ीरो, 100 और 100, तो 4 ज़ीरो हो जाएगी। 1 2 3 4, तो हमारे पास कितने डिजिट हैं? 101। ये नंबर्स लिख लेते हैं, 1 2 3 4, यानी 1.0101, ये आंसर हो जाएगा। ओके, सो पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो 2 ज़ीरो यहाँ लगा दी। यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 नंबर है, तो ये 10 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से आप देख सकते हो। ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया, है ना। तो हम ये नंबर यहाँ लिख देंगे इस तरह से, और ये 100 है और ये 10, तो 1000। फिर 3 नंबर के बाद हमको क्या लगाना है, बिकॉज ये 3 ज़ीरो है ना। तो हम 3 नंबर के बाद 2 ज़ीरो आएगा और यहाँ पे 1, तो 1 2 3, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 11, 0.011। ओके, सो ये लास्ट क्वेश्चन था जो हमने अभी सॉल्व किया। यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। ओके, होपफुली आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, एंड अगर हेल्पफुल है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।